हेलो नमस्कार, मैं हूँ नीलम और हम सब आज इकट्ठा हुए हैं इजी मैथ्स विद नीलम के साथ। और आज मैं शुरू कर रही हूँ केंद्रीय विद्यालय यानी सेंट्रल स्कूल में पढ़ने वाले क्लास 6 के बच्चों के लिए एक्सरसाइज 3.6। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द HCF। इसमें हमें HCF निकालना है और हमने आपको फैक्टर निकालना पहले ही सिखा दिया है। फैक्टर निकालना, कॉमन फैक्टर निकालना, ठीक है। तो आप हमारे लास्ट वीडियोस को देख सकते हैं, हमने बहुत डिटेल में समझाया है इसको, आपके लिए काफ़ी वो यूज़फुल होगा। तो आज हम एक्सरसाइज करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें नंबर हमारे पास है 18 एंड 48, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें 18 का फैक्टर निकालना होगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन करना होगा हमें। तो देखिए 18 का फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। ये सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, ये 18 है तो ये 2 से, सबसे पहले हम छोटे संख्या से, छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या तो 1 होती है, तो 1 से अगर हम 18 को डिवाइड करेंगे तो 18 ही आएगा। तो 1 के बाद हम 2 लेते हैं, ठीक है। तो 2 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं, तो ये भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये 2 9 18। अब ये 2 से ये 9 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 2 के बाद हम 3 लेते हैं, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये 3 1 3। जब यहाँ पर ये 1 आ जाए तो हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम 48 का निकाल दें। 48 को फैक्टराइजेशन करें तो हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 2 4, 2 4 8। फिर ये 24 है तो फिर ये 2 से डिवाइड होगा। फिर ये 12 आया तो फिर ये 2 से डिवाइड होगा। फिर ये 6 आया तो फिर ये 2 से डिवाइड होगा। जैसे सिंपल डिवीज़न हम करते हैं उसी तरह से हम डिवाइड करेंगे। और ये फिर यहाँ पे ये 3 आएगा, ठीक है। अब ये जब 3 आएगा तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसके लिए हम इसको यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे ये 1 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ 18 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इसी तरह से हम 48 को क्या लिखेंगे, 48 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये जो पूरा है इसको हमें लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम HCF लिखेंगे। तो HCF क्या होता है, इसमें हमें जो कॉमन है वो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। तो कॉमन है तो ये 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये 2 हमने यहाँ लिख दिया। और इसके बाद ये हम देख रहे हैं ये 3 यहाँ भी है और ये 3 यहाँ भी है, हम इस 3 को भी ले सकते थे, सॉरी। तो ये 3 3 का पेयर यहाँ पे बन रहा है, तो ये हो गया 3। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 3 6, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, यानी 18 एंड 48 का HCF क्या होगा, 6 होगा, ओके। फिर अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बी हमारा है 30 एंड 42, 30 एंड 42। तो सेम हमें ऐसे ही करना है। 30 को हम किससे डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 टाइम्स होगा। फिर यहाँ पे ये 3 से डिवाइड होगा तो ये 5 आया। अब ये 5 से डिवाइड होगा तो ये 1 आया। इसी तरह से हम 42 का करेंगे, 42 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा। अब ये 3 से डिवाइड होगा। अब ये 7 है तो अब ये ना 4 से डिवाइड होगा, ना 5 से, ना 6 से, ये 7 से ही होगा, खुद से होगा, ठीक है। तो अब हम इसको लिख लेंगे 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5।
इसी तरह से 42 का हमने लिख देना है 2 इंटू 3 इंटू 7। अब HCF क्या हुआ, ये 2 पेयर बना, यहाँ 2 हमने लिख दिया, और ये 3 का पेयर बना, ये 3 हमने लिख दिया। 3 2 जा 6, ये हमारा आंसर आ गया। 30 एंड 42 का HCF 6 होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 एंड 60। 18 एंड 60। तो चलिए हम 18 को पहले फैक्टराइज करते हैं। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसी तरह हम 60 का करते हैं, तो ये 30 टाइम्स हुआ। 2 3 जा 6 एंड 2 0 0 यहाँ पे। फिर ये 2 से डिवाइड किया तो 15 आया, फिर 3 से डिवाइड किया तो ये 5 आया, एंड दिस विल बी 5। ठीक है। तो 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। हम सबसे पहले छोटी संख्या से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। HCF ये पेयर बन गया, इसको हमने लिख लिया, और ये पेयर बन गया हमारा, ये पेयर बन गया, इसको हमने लिख लिया। 3 2 जा 6, इसमें भी आंसर आ गया 6। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 एंड 63। डी क्वेश्चन है 27 एंड 63। तो चलिए हम इसको भी करते हैं। 27, ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, जब यूनिट प्लेस पे 0 2 4 या 6 8 रहे तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 7 है जो कि ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम 3 से जाएंगे, तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, एंड 63 ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है। तो हम 3 से करते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 7 जा 21, एंड दिस विल बी 7 1। ये हो गया। चलिए अब हम इसको लिख देते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3, एंड 63 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7। HCF हमारा क्या हुआ, हमने ये पेयर बना लेना है। 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। तो देखिए बहुत आसान है, बहुत इजी है, और आप आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं E 36 एंड 84। 36 एंड 84 सॉरी। अब 36 को हमें फैक्टराइजेशन करना है। 36 का 2 से डिवाइड किया हमने, ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 9 जा 18। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक। अब हमें 84 को करना है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर ये 2 से हो जाएगा। अब ये 3 से कटेगा। 3 7 जा 21, अब 7 है तो ये 1। ठीक। तो चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं। 27 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, एंड 84 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। HCF जो मेरा पेयर बना है उसको हमें लिख लेना है। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। ठीक। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 एंड 102। 32 एंड 102 सॉरी, ये है 34। चलिए 34 को फैक्टराइजेशन करते हैं। ये 17 एंड 17 ये खुद से ही कटेगा। 102,
2 5 1, फिर ये 3 से, देखिए 3 से भी कौन कौन सी संख्या कट जाती हैं, तो इन दोनों नंबर को हम जोड़ देंगे तो 5 और 1 क्या हो गया, 6 हो गया। 5 + 1 = 6 और 6 3 से डिवाइड हो जाती है, तो इसलिए 51 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये जाएगा 17 टाइम्स और 17 ये 1, तो 34 का क्या हो गया फैक्टर, 2 × 17, एंड 102 का क्या हो गया, 2 × 3 × 17। अब HCF क्या हुआ, पेयर हमारा ये 2 इसमें भी, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ये हो गया, एंड 17 17, तो 17 × 2 34। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 70 105 एंड 175। ठीक है, तो चलिए हम पहले 70 का करते हैं फैक्टराइजेशन। तो देखिए हमने 70 को फैक्टराइजेशन किया है, 70 का 2, ये 2 5 7, ठीक है, और ये 105 को किया है 3 से डिवाइड किया तो ये 35 हुआ, फिर 5 से डिवाइड किया तो ये 7 हुआ। इसी तरह से 175 को हमने पहले 5 से डिवाइड किया तो ये 35 हुआ, और फिर 35 को 5 से जब डिवाइड किया तो ये 7 आया, फिर 7 को हमने 7 से डिवाइड कर दिया, ये 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, 70 को 2 × 5 × 7 और 105 = क्या होगा, 3 × 5 × 7, एंड 175 = क्या है, 5 × 5 × 7। ठीक है, अब HCF क्या हो गया, पेयर कौन सा बन रहा है, ये पेयर हमारे पास बन रहा है 5 तीनों में है, और ये हमारा एक पेयर बन रहा है 7 का, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 5 × 7, ये हो गया 35, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 91 112 एंड 49। ठीक है, तो इसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे सबका अलग अलग। 91 का हमने किया तो ये 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 5 6 7 7 से ये चला जाएगा, हाँ 7 1 जा 7 2 1 7 3 जा 21, और 13 भी ये सिर्फ 13 से ही जाएगा। 112, ये पहले 2 से तो जाएगा ही क्योंकि ये लास्ट में 2 है, 2 5 जा 10 2 6 जा 12, फिर ये 2 से चला गया, 2 2 जा 4 2 8 जा 6, फिर ये 2 से गया, यहाँ पे आया 14, फिर ये 2 से गया, ये 7, ये आया 1। ठीक है, अब 49 भी सीधे सीधे सिर्फ 7 से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, किसी नंबर से नहीं कटेगा। अब हम इसको लिख लेते हैं, 91 = 7 × 13, 112 = 2 × 2 × 2 × 2 × 7, एंड 49 = 7 × 7। अब HCF क्या हो गया, कौन सा नंबर तीनों में है, ये 7, ये 7 और ये 7, सिर्फ एक 7 का पेयर बन रहा है, उसको हमने यहाँ पे लिख लेना है, और कोई नंबर नहीं है जो तीनों में हो, तो 7 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब H के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 54 81, 18 54 एंड 81। तो चलिए 18 का हम निकाल देते हैं पहले, 2 9 जा 18, 3 3 3 1, इसको हमने भाग देना, डिवाइड करना अच्छे से अपने वीडियो में बताया हुआ है, आप हमारा लास्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा। 3 9 जा 27, 3 3 जा 3, 3 1 जा 3, फिर हम आते हैं 81 पे, ये भी 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27,
3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हमको इसको लिख लेना है 2 इंटू 3 इंटू 3 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 81 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब HCF लिखना है हमें पेयर में नंबर ढूंढने हैं। तो देखिए ये और ये एक 3 का पेयर बन गया, ये और ये एक 3 का पेयर बन गया। तो कितना आ गया 3 3 जा 9 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक, तो मैथ देख के आप बिल्कुल भी डरिए मत, घबराइए मत, ये बहुत ही आसान है, बस आपको अपना प्रैक्टिस बना के रखना है। ठीक है, तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।